अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एजाज मियुद्दीन। अब क्या करेंगे अपन, ये है सेक्शन 3 का वीडियो। सेक्शन 3 कितने मार्क्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं इसमें? 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। ये वीडियो 3 है, याद रहे आप लोगों को, ये प्री फाइनल का पेपर चल रहा है अपना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया? इफ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम लेस देन 20, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए होल नंबर लेस देन 10, then verify n of a union b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b। so यहाँ पे करना क्या है अपने को, ये जो है ना, ये लिखे हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं इसको। उसको समझ के अपन रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में है, उसको भी अपन समझ के a और b के वैल्यूज लिखना है। सबसे पहले देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, उसका सॉल्यूशन। मेरे पास ए की वैल्यूज क्लियरली नहीं दिया उन्हें, तो मैं उसमें से निकाल रहा हूँ। देखो ये मालूम है कि 2 3 5 7 11 13 17 19, ये जो नंबर्स है ये प्राइम नंबर्स है और ये 20 से कम लिया मैं, राइट। बी के वैल्यूज क्या है? क्वेश्चन को देखते हुए समझ में आया कि 0 से स्टार्ट करना है, उसके बाद 9 तक लेना है। 4 5 6 7 8 9। अब ये हो गया, अपने को वेरीफाई करना है। यहाँ पे लिखा है वेरीफाई क्या करना है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करना है। ठीक है। सो कैसा करेंगे अपन, देखेंगे इसको। सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे कि एन ऑफ ए यूनियन बी में कितने हैं नंबर्स लिख लेना है अपने को। एन ऑफ ए यूनियन बी टोटल कितने नंबर्स है? सो एन ऑफ ए इन बी में एक खास चीज क्या है बोलते, सबसे पहले जो रिपीट नहीं होना नंबर्स, ये 2 2 रिपीट हो रहा, 3 3 रिपीट हो रहा, और 5 5 रिपीट हो रहा, और 7 7 रिपीट हो रहा। सो एन ऑफ यूनियन बी जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार ही लिखना है, उनको एक ही बार काउंट करना है। सो काउंट करो, आप कितने नंबर से देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 नंबर आ रहे ना? देखो आप लोग, टोटल 14 नंबर आ रहे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये नंबर्स क्यों नहीं काउंट कर रहे अपन? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे रिपीट कर हो रहे हैं वो, राइट। ऑलरेडी काउंट कर लिए उनको, इसलिए अपन रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए एन ऑफ ए इन बी, कितने हो गए? 14। उसके बाद एन ऑफ ए में सिर्फ ए के अंदर कितने हैं वो काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, सो अपन लिखेंगे यहाँ पे 8। उसके बाद एन ऑफ बी के अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें है 10। उसके बाद एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने हैं, दोनों के बीच में कितने हैं? वो है 1 2 3 4, सो वो है 4। अब अपना जो वेरीफाई करने के लिए जो क्वेश्चन में दिया उसको लिख लेंगे। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या करेंगे, एन ऑफ यूनियन बी मतलब 14 इज इक्वल टू एन ऑफ ए बोले तो 8, एन ऑफ बी बोले तो 10, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब 4। 14 का 14 एज इट इज, उसके बाद 8 प्लस 10 18 माइनस 4, सो 14 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करें तो 14, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। सो बहुत सिंपल है, इजी है, और आप अगर डिफरेंट वैल्यूज लेके अगर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें आसानी से कर लेते। अब क्वेश्चन नंबर 14 में जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है देखेंगे अपन। यूजिंग द वेन डायग्राम वेरीफाई एन ऑफ ए यूनियन बी is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b। अब ये हमारा वेन डायग्राम है, इसके अंदर दो लड्डुआं हैं और दो लड्डुओं के बीच में जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो इंटरसेक्शन के नंबर्स है 2 और 3। ये जो 2 और 3 है ये इसका भी है, ए का भी है और वो बी का भी है। सो अगर मैं ए के वैल्यूज काउंट करूंगा, अगर मैं ए के वैल्यूज काउंट करूंगा तो देखो आप कौन से नंबर्स आ रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5। ठीक है। फिर अगर मैं बी के वैल्यूज काउंट करूंगा 2 3 6 7 8, समझ में ही बात।
और जो बाहर है ये यूनिवर्स में है, मतलब 10 11 12 8, इनको अपन कुछ भी कंसिडर नहीं करने वाले हैं, और ये है हमारा यूनिवर्सल सेट म्यू। ओके, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेंगे। ए बोले तो 1 2 3 4 5, ठीक है। बी बोले तो 2 3 6 7 8, डन। अब अपने को लिखना है एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब टोटल कितने हैं उनको काउंट करना है, लेकिन इंटरसेक्शन के वालों को छोड़ देंगे। 2 2 3 3 छोड़ देना है। और क्या बचे हुए यहाँ पे, और कुछ भी है नहीं, इन दोनों को छोड़ देंगे। सो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। सो एन ऑफ ए यूनियन बी कितने हो गए, 8। सो एन ऑफ ए के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 5। एन ऑफ बी के अंदर कितने हैं, एन ऑफ बी के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 हो गया। उसके बाद एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने हैं, मतलब दोनों के बीच में कॉमन कितने नंबर्स है, 1 2 2 और 3। सो ओनली 2 नंबर्स हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अपन के पास जो वेरीफाई करने के लिए दिया, वो वेरीफाई करने के लिए जो दिया वो लिख लेंगे। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहते। एन ऑफ ए यूनियन बी बोलते कितना आया अपने पास, 8 आया। एन ऑफ ए बोले तो कितना है, 5 है। एन ऑफ बी बोले तो कितना है, 5 है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोले तो कितना है, 2 है। सो 8 इज इक्वल टू 10, 5 प्लस 5 क्या हो रहा, 10 माइनस 2। 8 इज इक्वल टू 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करिए तो 8 बचे। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कभी कभी सेट बिल्डर फॉर्म दे के आपको वेरीफाई करो बोल रहा, कभी कभी आपको बोल रहा कि वेन डायग्राम दे के आपको वेरीफाई करो बोल रहा। सो दोनों तरीके को भी अपन प्रैक्टिस कर लेना, दोनों मेथड भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इससे पहले भी बहुत बार मैं ये इस वीडियो में भी और इससे पहले के वीडियो में भी जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आप लोग आप इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सो ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ये भी देखो ये कौन से चैप्टर से है, रियल नंबर से है। अक्सर यही ज़्यादा पूछ रहा, राइट। इसको कैसा करते सॉल्व देखेंगे। लेट अस एज्यूम लिखेंगे अपन। लिखने के बाद जो क्वेश्चन लिखे हुआ है √2 माइनस 3√5 है, इज रैशनल लिख लेंगे अपन। क्वेश्चन में बोला इरेशनल, अपन क्या लिख ले रहे हैं यहाँ पे, रैशनल। इरेशनल को लिख ले रहे हैं अपन रैशनल, खत्म होगी बात। देयरफॉर √2 माइनस 3√5 इज इक्वल टू A बाई बी। ठीक है, क्या लिया अपन LHS में, इज इक्वल टू A बाई बी ले लिए। अब क्या करेंगे अपन इसको, जरा सोचो आप क्या कर सकते हैं इसको। या आपके पास दो ऑप्शन है, या आप -3√5 को आप उधर भेज दे के फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, या अभी से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लेता हूँ। सो क्या होता है देखेंगे, √2 माइनस 3√5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू A बाई बी होल स्क्वायर। ये A माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा, मतलब कौन सा फॉर्मूला है ये, A माइनस बी होल स्क्वायर बोले तो अपन उसको A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर्मूला है तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, डन। अब क्या करेंगे, इसको अपन इस फॉर्म में लिखना है अपने को, इसको इस फॉर्म में लिखना है। ये A की वैल्यू है और ये B की वैल्यू है। सो अपन क्या करेंगे, इसको A स्क्वायर डब्बा स्क्वायर प्लस डब्बा स्क्वायर, जहाँ पे A है B है, A B है वहाँ पे डब्बा लगा रहा हूँ, डब्बा स्क्वायर प्लस, देखो आप A स्क्वायर बोले तो डब्बा स्क्वायर प्लस प्लस B बोले तो डब्बा स्क्वायर, उसके बाद माइनस, उसके बाद 2, उसके बाद डब्बा, A बोले तो डब्बा, B बोले तो भी डब्बा। डब्बे के अंदर क्या रखना है, A की वैल्यू रखना है, क्या है वो, √2 है। B की वैल्यू क्या है, 3√5 है। A की वैल्यू √2 है, B की वैल्यू 3√5 है। इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है ना वो A का भी है, वो स्क्वायर B का भी है, दोनों को भी बांट देंगे, A स्क्वायर बाई B स्क्वायर, बंटवारा हो गया, डन। अब क्या करेंगे, स्क्वायर और रूट की नहीं बनती, ठीक है, तो यहाँ पे बच गया 2 प्लस, इसको अपन थोड़ा एक्सपैंड करके लिखेंगे, ये स्क्वायर को 3 को देंगे, स्क्वायर रूट को √5 को भी देंगे। सो 3 स्क्वायर इंटू √5 होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर की रूट की नहीं बनती, कैंसिल हो गया वो, क्या बचा अपने पास वो लिखेंगे 2 इंटू
2 3 जा 6 हो रहा ना यहाँ पे, 2 इंटू 3 √2 इंटू √5 कितना होता, 2 5 जा 10, √10 हो रहा है ये, इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब 2 का 2 एज इट इज नीचे गिरा, 3 स्क्वायर बोले तो 9 इंटू 5, क्योंकि कैंसिल हो जाने के बाद यहाँ पे सिर्फ 5 बचा, माइनस 2 3 जा 6 √10 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करेंगे, देखो आप यहाँ पे क्या है, 2 है, ठीक है ना, 2 है, और 9 5 जा 45। सो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखो जल्दी जल्दी यहाँ पे देखो आप, 2 प्लस 9 5 जा 45, 45 माइनस 6 √10 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। 45 में 2 मिला दिए तो 47 माइनस 6 √10 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये जो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है, ये जो माइनस में वैल्यू है उसको उधर भेज देंगे, क्या होता देखेंगे, ठीक है। सो एक काम करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं सोचो जरा। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को इधर ला लेंगे, इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर ले लेंगे। सो 47 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 √10। ये जो बी स्क्वायर है 47 से मल्टीप्लाई होके 47 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 √10। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब ये जो 6 है उसको इधर भेज देंगे, तो क्या होता, 47 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 6 बी स्क्वायर इज इक्वल टू √10। आप ऐसा भी इसको कर ले सकते हैं, अगर आप चाहे तो उसको लिखना ऐसा भी लिख ले सकते हैं अपन, √10 इज इक्वल टू 47 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 6 बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो हेंस प्रूव्ड। यह है क्वेश्चन नंबर 16। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द cube of any positive integer is of the form of 3p 3p plus 1 3p plus 2 for any integer p। ओके, सो नाउ क्या करेंगे अपन, इसको जरा ध्यान से देखो। अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर लिख लेना अपन, पॉजिटिव इंटीजर, b की वैल्यू है 3 और r की वैल्यू है 0,1,2। यहाँ पे 3 लिखे हुआ है ना, ये जो लेटर के, ये जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट के सामने जो वैल्यू लिखी हुई है वही वैल्यू हमारी b की वैल्यू है। अगर b अगर 3 है, 3 से कम वैल्यूज लेना अपन, स्टार्ट करना 0 से, 0,1,2। अब इसमें अपन क्या करने वाले हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करने वाले हैं। क्या है वो, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। सो a की वैल्यू अपने पास नहीं है, b की वैल्यू 3 है, q की वैल्यू नहीं मालूम, r की वैल्यू नहीं मालूम है। अब क्या करने वाले अपन, यहाँ पे दिया क्वेश्चन में कि क्यूब करना है कहते, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करना है कहते। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इफ r इज इक्वल टू 0 लेके करके देखेंगे, 1 लेके करके देखेंगे, 2 लेके करके देखेंगे, राइट। सो इस जो हमारे पास जो आया अभी, उसके अंदर अपन सिर्फ b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया अपन। सो इफ r इज इक्वल टू 0 लेके देखेंगे क्या होता, सो a इज इक्वल टू 3q प्लस 0। उसके बाद क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला। सो ए क्यूब इज इक्वल टू 3q होल क्यूब। क्या होता आप देखेंगे, ए क्यूब का ए क्यूब हो गया इज इक्वल टू, ये क्यूब 3 का भी है तो 3 क्यूब, ये क्यूब क्यू का भी है, सो इनटू क्यू क्यूब होता। उसका कंटिन्यूशन यहाँ पे कर रहा हूं मैं बाजुक पर, देखो ए क्यूब का ए क्यूब हो गया इज इक्वल टू 3 क्यूब बोले तो 27 क्यू क्यूब हो गया ये। सो ए क्यूब का ए क्यूब इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ 3 बाहर ले लेता हूँ। सो किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, ऊपर की वैल्यू आती है 3 9 जा 27, क्यू क्यूब लिख ले सकते। सो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आ रही, पी की वैल्यू है वो पी बोले तो 9q क्यूब। अच्छा, अब अपने पास 1 भी है ना, उसको भी सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। इफ r इज इक्वल टू अगर 1 रहा तो पहले तो अपन इफ r इज इक्वल टू 0 लेके करके देखे। अब r इज इक्वल टू 1 रहा तो क्या होता देखेंगे। सो इफ r इज इक्वल टू 1 किसके अंदर, इसके अंदर a इज इक्वल टू 3q प्लस r की जगह पे 1 ले रहे हैं अपन। सो उसके बाद क्या करेंगे अपन, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। सो a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल क्यूब। सो ए क्यूब का ए क्यूब इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है। अच्छा, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है मानो आपको, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक पेपर में।
ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है ना, ए प्लस बी होल क्यूब बोले तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर करते हैं। तो वही चीज अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। सो ए की वैल्यू यहाँ पे 3q है, बी की वैल्यू 1, 3q 1, 3q 1। अब यहाँ पे इसके एक्सटेंशन में जाएंगे, क्या होता देखेंगे। सो ए क्यूब का तो ए क्यूब हो गया, 3 क्यूब क्यू क्यूब लिख ले सकते हैं इसको अपन, 3 क्यूब, इसको जो है ना 3 क्यूब क्यू क्यूब लिख लिया मैं इसको, प्लस 1 क्यूब बोले तो 1 ही होता, प्लस यहाँ पे देखो 3 है तो 3 लिख लेंगे, उसके बाद इनटू 3 स्क्वायर क्यू स्क्वायर, मतलब ये जो स्क्वायर है 3 का भी है स्क्वायर क्यू का भी है, इसलिए ऐसे लिख लेना अपन। उसके बाद क्या लिख बचे हुए अपने पास, प्लस है, प्लस 3 3 9, ये हो गया 9q। अब देखो ए क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब बोल तो 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर इज 9q स्क्वायर प्लस 9q। अब क्या होता है, ए क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 9 3 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, लास्ट में 1 बच गया। सो ए क्यूब इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 3 कॉमन ले लूँ, 3 कॉमन लेता हूँ, 3 9 27, 3 9 27 क्यू क्यूब प्लस 3 9 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 9, 3 3 9 आ गया, 3 3 9 क्यू प्लस 1 1 बेचारा बाहर हो गया। अब ये हमारा जो p की वैल्यू है वो क्या है, 9q क्यूब प्लस 9q स्क्वायर प्लस 3q है। डन। अच्छा, और क्या बच गया अपने पास, r की वैल्यू 2 लेके करके देखेंगे। ठीक है, 27 2 जा 7 जा 14, 2 जा 4 54। 6 plus 10 16 plus 12 6 7 8 8 28, 6 plus 10 plus 12 plus 8 plus 8 18 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 44 आ रहा है इसका आंसर। 16 18 16 16 16 16 16 17 18 19 20 21 22। सो 6 का तो 22 आ रहा, 22 में 12 मिलाओ कितना है, 2 2 4 34 44 44 आ रहा है इसका आंसर। अब क्या करेंगे अपन, मैं अभी तो काउंट करके देख लिया ना। सो क्या करेंगे अपन इसमें, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 10 12 8 8 है। अब क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल पे है ना ये, इसको अपन वर्टिकल में, एग्जाम में ऐसा आता, ऐसा दिखता आपको ये डब्बा, डब्बे वाला प्रॉब्लम करे थे अपन, बोल के आता ना आपको उस चैप्टर स्टैटिस्टिक्स से, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, और इसमें आने वाला है सी एफ। सो क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी क्या है देखो, वो है 6 10 12 8 8। उसके बाद यहाँ पे अपने को एडिशन करना है, 6 है तो क्या करेंगे अपन, 6 लिखेंगे, 6 में 10 मिलाओ 16, 16 में 12 मिलाओ क्या आ रहा अपने को, 28, 28 में 8 मिलाओ, 28 में 8 मिलाओ कितने हो रहे, 8 8 16 कैरी 1 36, 36
36 में कितने मिलाना है? 36 में मिलाओ 8, 8 करेंगे, 8 9 10 11 12 13 14, 14 1 कैरी, 3 में 1 मिला तो 4, 44, ये हो गया 44। डन। अच्छा, तो एडिशन कर लिए अपन। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से f निकालना है अपने को। उसके बाद आपको निकालना है मीडियन है ना, उसमें निकालना है n/2 की वैल्यू। उसके बाद निकालना है आपको CF निकालना है। उसके बाद h की वैल्यू, उसके बाद L की वैल्यू। सबसे पहले f बोले तो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? ये है 10, नहीं 12 बड़ा है ना। सो 12 बड़ा है तो 12 क्या हो गया हमारा f, 12 बड़ा हो गया तो फ्रीक्वेंसी बोलेंगे इसको, क्या है वो? 12। f बोले तो 12, 12 से मतलब f से लेफ्ट मार के पहला नंबर जो आ रहा वो है, क्या है वो? l की वैल्यू है। l की वैल्यू क्या आ गई अपने को? 20। और 12 से मतलब f से राइट मार के ऊपर गए तो CF निकल रहा, क्या है वो? 16। टोटल ये लोगों को ऐड कर दिए तो मैं p ऐड करा ना, तो क्या आ रहा आंसर? 44। सो 44/2 बोल तो 2 1 जा 2 2 जा 4, 22, 22 बच गया इसका आंसर, 22। और h की वैल्यू कितना रहा डिफरेंस? वो है 10। सो मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाई स्मॉल f इंटू h। L की वैल्यू अपने पास है 20 प्लस n/2 बोले तो 22, 22 माइनस CF की वैल्यू है 16 बाई स्मॉल f की वैल्यू क्या है? स्मॉल f की वैल्यू 12, h की वैल्यू है 10। अब क्या कर सकते हैं देखेंगे, 20 का 20 प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे 22 माइनस 16, इसकी वैल्यू आ गई 6। नीचे क्या है? 12 इंटू क्या है? 10। सो कैंसिल करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ पे 2 बच गया। फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। सो 20 प्लस 5, आंसर क्या आ गया? 25। आंसर है हमारा 25। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फाइंड द मीडियन कर रहे हैं अपन यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल में है तो वर्टिकल में करना, क्लास इंटरवल ऑलरेडी है, फ्रीक्वेंसी भी ऑलरेडी है, CF अपने को निकालना है। जो f में है फ्रीक्वेंसी में वही लिखना अपन CF में पहली वैल्यू। उसके बाद 6 में 10 मिलाओ 16, 16 में 12 मिलाओ 28, 28 में 8 मिलाओ 36, 36 में 8 मिलाओ 44, इस तरीके से करना है। फिर फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज निकाल लेना है 44। उसके बाद आपको f की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में जाना, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? वो हमारा f है। वहां से लेफ्ट मुड़े तो L की वैल्यू निकल जाती, ये है L की वैल्यू। और फिर f से राइट मार के ऊपर गए तो 16 निकल जाती, वो क्या है वैल्यू? 16 मतलब CF की वैल्यू है। h की वैल्यू मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा, वो है 10। L की वैल्यू ऑलरेडी बोल चुका हूं मैं, फॉर्मूला ये रहा L प्लस n/2 माइनस n/2 माइनस CF बाई स्मॉल f इंटू h। यहाँ पे जो n/2 है वो फ्रीक्वेंसी को टोटल करने से आता, डिवाइड करेंगे 44 को 2 से तो 22 बचा अपने पास। फिर L की वैल्यू 20 है प्लस 22 माइनस 16 बाई 12 इंटू 10। सो 20 का 20 प्लस का प्लस, नीचे सब्ट्रैक्ट करें 6 बचे, नीचे 12 है इंटू 10 है। सो 6 1 जा 6 करा, 6 2 जा 12 करा, 2 नीचे बच गया था, 2 1 जा 2 5 जा 10 बचा। तो यहाँ पे कंप्लीटली इसकी वैल्यू 5 आ गई थी। सो 20 प्लस 5 करा 25 आया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह मीडियन और मोड के भी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा लेके, ये तो मीडियन का करा मैं, और प्रॉब्लम्स लेके करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, सबसे लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है क्वेश्चन नंबर 18। क्या लिखे हुआ है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल p of x is equal to x square plus 2x minus 3 and find the zeros of the polynomial from the graph, right? ये 6 क्वेश्चन डन। सबसे पहले p of x is equal to x square plus 2x minus 3 लिख लेंगे। मैं बोला था ना आपको कि अपन BVG कर रहे हैं, पहले बॉक्स फिर वेरीफाई फिर ग्राफ करेंगे, ठीक है। सो पहले बॉक्स कैसे ड्रॉ करते देख लेंगे। बॉक्स कैसे ड्रॉ करते अपन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, फिर नीचे थोड़ा सा और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। उसके बाद ऐसी खड़ी लाइन, ऐसी खड़ी लाइन, वर्टिकल लाइन, ऐसा हॉरिजेंटल लाइन एक, और एक नीचे भी एक हॉरिजेंटल लाइन। ये किसकी लाइन थी? एक्स की। ये लाइन थी वाई की, राइट। अच्छा, जो इक्वेशन अपने पास इस आड़े में है उसको यहाँ पे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर पहला, उसके बाद 2x, उसके बाद -3। अब क्या करेंगे,
वैल्यूज लेंगे अपन। यहाँ पे -1 से बड़े वैल्यूज मत लो, राइट। -1, 0, 1 और 2 बस, ठीक है, इतना ही करूंगा बस मैं। सो यहाँ पे -1 को अगर x की जगह पे रखा तो क्या होता, +1। 0 को मैं x की जगह पे रखा तो क्या होता, 0। 1 को अगर मैं x की जगह पे रखे स्क्वायर करा तो क्या होता, 1। 2 को अगर x की जगह पे रखे करा तो क्या होता, 4। सो 2 इंटू -1 इज -2, 2 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 1 इज 2 एंड 2 2 जा 4। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, -3, -3, -3, -3 सब में लिख लेना है ये चीज, राइट। ओके, इसको 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 देखो बस, यहाँ पे -2 है, यहाँ -3 है। सो इन दोनों को ऐड करेंगे, -5 + 1 क्या होता, -5 + 1 क्या होता, -4 होता, ठीक है। यहाँ पे -3 बचा, यहाँ पे ये +2 +3 होता है या -3, आंसर क्या था, 0। ये क्या है, +4 +4 -3 क्या बचता, 1 बचता, +1 बचता। ये वैल्यूज निकाल लिए अपन, ठीक है। कंप्लीट हो गया, अपनी अपने वैल्यूज पूरे कंप्लीट हो गए। अब क्या करना है, बॉक्स कंप्लीट हो गया भाई, वेरिफिकेशन करना है। तो वेरीफाई यहाँ बाजू कर रहा हूँ मैं, वेरीफाई कैसा करते देखेंगे। वेरीफाई क्वेश्चन लिख लेंगे अपन, x² + 2x - 3 = 0। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता, -3x² आता, राइट। और अब देखना है फैक्टर्स, -3x² आना है तो किससे मल्टीप्लाई करा तो आता है ये, -3x को मैं अगर x से मल्टीप्लाई करा तो -3x आ रहा, राइट। ओके, और इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करा तो बीच की वैल्यू भी आना है, तो मैं इसको प्लस करूंगा, इसको माइनस करूंगा। डन, डन है। इसको +3x में से एक x निकाल दिया तो क्या आता, +2x आता। इसके पहले क्या है, x² है, 2x के बाद क्या है, -3 है, = 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 3 बचा। ब्रैकेट में x + 3 आया, x + 3 को यहाँ पे लिख लेंगे अपन। यहाँ पे क्या रखूँ मैं, -1 रखूँ, मल्टीप्लाई करके देखो आप, -1 इंटू x इज -x, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 1 3 = 3 = 0। ब्रैकेट के अंदर x + 3, ब्रैकेट के बाहर x - 1 = 0। 0 को बांट देंगे, x + 3 = 0, x = -3, x - 1 = 0, x उधर भेजे तो +1। सो वेरीफाई भी कर लिए अपन। अब लास्ट क्या है अपने पास बचे हुआ, वो है गिराफ, राइट। गिराफ करना है अपने को। गिराफ कैसा करते, गिराफ, जिराफ, जो भी बोलो, इट्स ए गिराफ, इट्स ए ग्राफ, राइट। सो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, इसको बोलते वाई एक्सिस। हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना, ये है एक्स एक्सिस। आप लोग इसको जब भी कर रहे हैं ये ग्राफ पेपर में करना, रफ में नहीं करना। मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए मैं रफ में कर रहा हूँ यहाँ पे। सो अपन देख लेंगे थोड़ा वैल्यूज का क्या है अपने पास। लास्ट वैल्यू है -4 तक जा रही, राइट। ओके, सो देखेंगे यहाँ पे 0 ले लेंगे, ये -1 -2 -3 -4, ये भी -1 -2 -3 -4। यहाँ पे +1 +2 +3 +4, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है उसको ले लेंगे अपन यहाँ पे। सो सबसे पहले अपने पॉइंट्स क्या क्या है देखेंगे एक बार। देखो पहले है -1, -4। अच्छा, -1, -4 क्या है देखेंगे। सो -1, -4 मतलब नीचे की तरफ जाना है, एक पॉइंट बन गया यहाँ पे, -1, -4। ओके, नेक्स्ट क्या है, 0, -3, राइट, 0, -3। अच्छा, सो 0 पे -3 मतलब यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा। ओके, डन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 1, 0, 1 पे ठहरो, ये है 1, 1 पे ठहरे, 0 के बराबर में, 0 के बराबर में। उसके बाद लास्ट क्या है फिर, 2 पे +1, फिर इज द 2 +2 पे +1 यहाँ पे। क्लियर है, डन है। +2 पे +1। अब क्या करना है, इन लोगों को ज्वाइन करना है अपने को। ये ग्राफ नहीं है बल्कि वो एक्चुअली ये यहाँ पे आया समझो, राइट, ठीक है। तो ये हो गया, लाइन ज्वाइन हो गई। और एक लाइन अपने पास वेरीफाई करें अपन, एक +1 से जा रही वैल्यू और एक -3 से जा रही, राइट, -3 से जा रही। ये बन गया अपना पैराबोला। देखो कैसा बोला मैं वो आपको, ये है -3 से जा रही एक वैल्यू और एक लाइन जो है पास कहाँ से हो रही, एक्स की लाइन पे 1 से हो रही और -3 पे हो रही।
तो वही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो आप, एक +1 से जा रही वैल्यू मतलब लाइन, और एक कहाँ से जा रही, -3 से एक लाइन जा रही। ये क्या बन गया अपने पास, पैराबोला। तो स्केल लिखेंगे अपन, x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। सो इस तरीके से अपने को ग्राफ कंप्लीट करना है। सो ग्राफ कंप्लीट करो, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, और बेस्ट ऑफ लक। और ये था सेक्शन 3। सो ये प्री फाइनल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इनको सॉल्व करो, अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अच्छी तरीके से अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो। और इस वीडियो के टोटल थ्री पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में सेक्शन 1, पार्ट 2 में सेक्शन 2, पार्ट 3 में सेक्शन 3। सो ये वीडियोस कंप्लीटली अलग अलग है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। तो आप इनको कंप्लीटली देखने की कोशिश करो। ठीक है, थैंक यू।